अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरदान के वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं एहसान इकबाल। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी मखलूक के बारे में बताने जा रहे हैं जो रूह और जिस्म रखती है लेकिन ज़ाहरी तौर पर नज़र नहीं आते। जिन्नात के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, सबसे पहले हमारे चैनल ख़बरदान को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबा दें। अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज ख़बरदान को फॉलो करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। नाज़रीन, जिन भी इंसान की तरह ही अल्लाह की एक किस्म की मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। बनी आदम यानी नूए इंसानी की तरह जी अक़ल और अरवाह इज्साम रूह व जिस्म वाले हैं। इनमें तवालुद तनासुल भी होता है, यानी इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती और फूलती फलती है। खाते पीते हैं, जीते मरते हैं, मगर इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। इनकी उम्रें हज़ारों साल पर मुहीत होती हैं। जिन्नात में नाज़रीन मुसलमान भी हैं और काफिर भी, मगर इनके कुफार इंसान की बानिस्बत बहुत ज़्यादा हैं। इनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी, अलबत्ता इनमें फासिकों बदकारों की तादाद बानिस्बत इंसान बहुत ज़्यादा है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं। इन सब का सरगना इब्लीस है, जो कि सबसे पहले जिन मारिज के पोते का बेटा था। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से बारगाह इलाही में इसे रोन दिया गया और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद किया गया। क़यामत तक के लिए इससे मोहलत दी गई और इसे इस कदर मोहलत देना इसके अकराम के लिए नहीं बल्कि इसकी बिला शकावत और अजाब की ज़्यादती के लिए है। नाज़रीन, इब्लीस की तरह इसकी ज़ुर्रियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन हैं और इंसानों को बहकाना इनका काम है। नाज़रीन, ये तरह तरह की तरकीबों के ज़रिए नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरफ तरगीब दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे इनके मकरूह अगवाह में नहीं आते बल्कि ला हौला वला कुव्वता भेजकर नेक कामों में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जो इनके बहकाए में आ जाते हैं वो आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे और इनके मकरूह अगवाह से बचाए। नाज़रीन, फरिश्तों की तरह जिन्नों में भी बाज़ को ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। अहादीस मुबारका से साबित है कि इनमें किसी किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं और बाज़ सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं। लेकिन नाज़रीन, बाज़ इंसानों की तरह रहते सहते हैं, लेकिन अक्सर इनकी रिहाइशगाह बयाबान या वीरान मकान और जंगल पहाड़ में होती है। इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नों के तज़किरे मौजूद थे। इस ज़माने में सफ़र करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपनी इलाके के जिन्नों के सरदार के सुपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन आबाद थे जिनकी आग से तख्लीक हुई थी और इन्होंने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर रखा था। नाज़रीन, कुरान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नों पर भी होती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाहें हेकल बनवाई थीं वो जिन्नों ने ही बनाई थीं। सही हदीस से है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है। वो शैतान है कि हर वक्त आदमी के साथ रहता है। वो मुतलकन काफिरुल मलऊन अबदी है, सवाए उसके जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था। वो बरकत सोहबत अक़दस से मुसलमान हो गया था। नाज़रीन, सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, तुम में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन
اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی موجود ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ اس حدیث کی شرح میں مرقات اور ارشاد العلمات میں ہے کہ جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد، عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ ابلیس کے ہر آن سینکڑوں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں بمطابق تعداد اولاد انسان، جیسے مچھلی، ناگن، سانپ بیک وقت ہزارہا انڈے دیتے ہیں، طاغوتی جراثیم ہر آن بچے دیتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر وہ بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہوتی ہے، مثلا بیت الخلاء، گندگی پھینکنے اور پاخانہ کرنے کی جگہ وغیرہ۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا فرمایا ہے، یعنی دعائیں اور اذکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ قبرستانوں اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اسی لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو باہر چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام شیاطین سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں۔ اگر فیس بک پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج خبردان کو فالو کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ خدا حافظ۔